लोगों का क्या जो कह रहे हैं कि जो भारत का तिरंगा लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमें जो है नहीं हटाया जाए हमारी ज़मीन। मैं गरीब लोग हूँ, मेरा नाम अशोक गुप्ता है। ये जितने आपके चैनल के ये आपने एंकरों ने हाथ में पकड़े मुझे दे दो, क्योंकि मैं गरीब हूँ, नहीं दे सकता। यूपी का कानून लग रहा है यहाँ पर चल रहा है, बुलडोजर की नीति। आए बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया, यूपी वाला बाबा आ गया। और ये जो एक बाबा है इसका नाम भी मैंने बाबा डाल दिया, ये भी आ गया जी। अब खैर नहीं है, अब कोई बचने वाला नहीं है, अब कोई बच नहीं सकता, अब कोई रह नहीं सकता। और इनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, दो बंदे ईमानदार। ये देखो फोटो लेकर के आया। अरे शुक्र है 75 वर्ष के बाद ये दो ईमानदार मूर्तियाँ जम्मू कश्मीर को मिली हैं, जिन मूर्तियों के माध्यम से आज बुलडोजर चला करके सफाया किया जा रहा है। और इनको कहते हैं ये गुंडे, कि तुम गुंडे, जगह मलने वाले गुंडे। जम्मू से बहुत बड़ी मांग उठ रही है कि तमाम लोग जिन्होंने अतिक्रमण किया है सरकारी भूमि पर, उन पर जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन की जांच करनी चाहिए, एफआईआर जो होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए। तस्वीरें हम आपको जम्मू से दिखा रहे हैं। अशोक गुप्ता जी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की तस्वीर उनके हाथों में है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तस्वीर उनके हाथों में है। और कहा जा रहा है कि इस अभियान को आप रोकिएगा नहीं, क्योंकि इसी से जानकारी मिलेगी कि आखिरकार जम्मू कश्मीर को लूटा किसने है। महबूब मुफ्ती का मिल रहा है और जो दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? जिधर ज़मीन जा रही है वहाँ प्रदर्शन नहीं कर सकती? कि वहाँ उसको ये शक है कि वो जो जिस ज़मीन के लिए कर रहे हैं वो ज़मीन उसके पाँव से निकल गई है बाहर। वो ज़मीन को मला किसने है? वो ज़मीन पर कैप्चर किसने किया है? उस पर कब्जा किसने करा है? पीडीपी का कार्यालय बठिंडी के अंदर जो है, जिसको तोड़ दिया गया, वो किसका था? एक पार्टी जिसका कार्यालय श्रीनगर के अंदर भी है, जम्मू के अंदर भी है, भू माफिया। आज वो मांग करती है, वो भी मांग करती है और भू माफिया भी मांग करता है। ये मैंने पहली बार सुना मैडम। कहा जा रहा है कि गुंडों की सरकार चलाई जा रही है। कहाँ सरकार? आज के यहाँ तो गवर्नर रूल है, उपराज्यपाल शासन है, कहाँ सरकार है? और जो सरकार के अंदर के तुम्हारे लोग हैं, उन्होंने 40-40 कनाल, 50-50 कनाल, 100-100 कनाल है नंद लिया, कोई पूछने वाला नहीं। अब वो बाहर जा रही हैं, वापस जा रही हैं, कष्ट हो रहा है। आज ये कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को मानता ही नहीं, वो देश का प्रधानमंत्री है। और कभी उसके साथ बैठ करके श्रीमान लोन जी, क्योंकि उसकी बहन की ज़मीन चली गई। आज बहन की ज़मीन जो कैप्चर की हुई थी वो गई, वो देश के प्रधानमंत्री को नहीं मानता, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मान नहीं सकता, क्योंकि उसकी लुटिया डूब गई है। अब किसको मानेगा? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं समुदाय विशेष को निशाना बनाने की एक मुहिम जो है जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। यहाँ पर समुदाय विशेष, अच्छा, वो जो किश्तवाड़ का मंत्री है वो समुदाय है? वो कौन सा समुदाय है उसका? उमर अब्दुल्ला जी, आप चिंता नहीं करो, मैं आपका नाम लेना नहीं चाहता था, लेकिन एक बात बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। अब खैर नहीं है, पीला पंजा आ गया, 750 पंजे यहाँ आ गए हैं। अब देखो पंजे चलते किधर किधर हैं, किसी की खैर नहीं है। और इनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, दो बंदे ईमानदार। ये देखो फोटो लेकर के आया। अरे शुक्र है 75 वर्ष के बाद ये दो ईमानदार मूर्तियाँ जम्मू कश्मीर को मिली हैं, जिन मूर्तियों के माध्यम से आज बुलडोजर चला करके सफाया किया जा रहा है। और इनको कहते हैं ये गुंडे, कि तुम गुंडे, जगह मलने वाले गुंडे। कहते हैं ज़मीन उठा करके उत्तर प्रदेश ले जाएगा, वो ज़मीन उठा करके उत्तर प्रदेश ले जाएगा। और तुम ज़मीन लेकर के तुमने बेच दी करोड़ों रुपया। माननीय उपराज्यपाल जी, ये करोड़ों रुपया जो एक बंदा, नाम भी उसका गुजर है कोई, हो 3000 कनाल ज़मीन बेच दी। और उसी में से वो ये हमारे फलाने साहब का घर, ये फलाने साहब का, ये ऊपर वाले साहब का, ये नीचे वाले साहब का आया बुलडोज़र। अब देखते हैं किस साहब का वो घर है। जम्मू कश्मीर की तुलना अफगानिस्तान से किया मैं वो मुफ्ती ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात वैसे हैं जहाँ जैसे अफगानिस्तान के बने हुए हैं अभी फ़िलहाल। वो तो पाकिस्तान का नाम ले लेती थी, उसको अफगानिस्तान कैसे याद आ गया? क्यों याद आया? तालिबान का शासन है ना, इसलिए शायद। जो इन लोगों ने करा वो तालिबान से ऊपर है, अफगानियों से भी ऊपर है। वो जो इनके मंत्रियों ने ज़मीनें मली, उसका अकाउंट निकाल करके आपके समक्ष रखूँगा। वो सबसे ज़्यादा ज़मीन
इन सियासतदानों ने कवर करी है। अशोक जी, लेकिन उन लोगों का क्या जो कह रहे हैं कि जो भारत का तिरंगा लेकर घर से बाहर निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गरीब लोग हैं, हमें जो है नहीं हटाया जाए हमारे समय। मैं गरीब लोग हूँ, मेरा नाम अशोक गुप्ता है। ये जितने आपके चैनल के ये आपने एंकरों ने हाथ में पकड़े मुझे दे दो, क्योंकि मैं गरीब हूँ। कल को मेरे चैनल भी जेके चैनल मेरे वाले कर देना, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ। बाकी चैनलों का नाम नहीं लूँगा, बाकी आप समझ लेना क्या है। लेकिन बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, जेके चैनल का मैंने वैसे ही ये इसके साथ मेरा बड़ा प्यार है, लेकिन ये कुछ बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूँ। ये वातावरण अशुद्ध हो गया जी। तो सरकार को ड्राइव जारी रखनी चाहिए। अरे महाराज, सरकार के ऊपर। मैं तो अगली बार इनकी आरती उतारने वाला हूँ भाई, कह रहा हूँ मैं आरती उतारूंगा, दिए लेकर के इनकी पूजा करूंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को बख्शिएगा नहीं, और खुद एलजी कह रहे हैं कि बड़े लोगों को जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा और छोटों पर गाज नहीं गिरेगी। मैं तो भाई दीवाना हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर का। एलजी साहब को तो एक बीच में एक बंदा बनाया गया है, माध्यम बना करके आगे चलाने का प्रयास हुआ है कि भाई आपके माध्यम से ये सारा कार्य होगा और आप डेली रिपोर्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को। उसमें कोई देश का, अब देश का प्रधानमंत्री भी आ जाएगा ना, माननीय मोदी जी, वो भी अगर कहेंगे कि फॉरेस्ट लैंड की ज़मीन ये पीले पटके वाले को दे दो, नहीं दे सकता। यूपी का कानून लग रहा है यहाँ पर चल रहा है, बुलडोजर की नीति। आए बाबा आ गया, बाबा आ गया, बाबा आ गया, यूपी वाला बाबा आ गया। और ये जो एक बाबा है, इसका नाम भी मैंने बाबा डाल दिया, ये भी आ गया जी। अब खैर नहीं है, अब कोई बचने वाला नहीं है, अब कोई बच नहीं सकता, अब कोई रह नहीं सकता। अब पीला पंजा चलेगा, नस्ते नबूद कर देगा। और जो लोग ये बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हैं, छोटे बड़े गरीब अमीर, चोर डाकू, छोटा भी डाकू, वो भी गरीब, छोटा भी गरीब। क्या होता है? जिसने जगह मिली वो गरीब। अरे गरीब तो होगा जिसके पेट में रोटी नहीं। आओ आ जाओ, जितने मर्जी खाना खिलाऊंगा, लेकिन भू माफिया को नहीं। धन्यवाद। इसलिए मैं मांग करना देखिए सर जी हमारे साथ थे, और एक बहुत बड़ी मांग इनके द्वारा की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को इस समय बख्शा नहीं जाए, और इसमें राजनीति कतई नहीं होनी चाहिए। आप भी हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं विश्लेषण।